दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विभू। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जो RRB NTPC CBT2 एग्जाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं इस पेपर में जो अभी होने वाला है ये जुलाई के महीने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का नया चार्टर कहा था? दोस्तों आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? दोस्तों ये उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो ये 50 सवाल आते हैं जो जीके या करंट अफेयर्स होती है जिनके अंदर यानी जनरल अवेयरनेस के। तो दोस्तों ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति का नाम था हकीम खान सूर। क्वेश्चन नंबर 4 मार्ले मिंटो सुधार 1909 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आधिकारिक रूप से पारित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1929 का लाहौर अधिवेशन। दोस्तों आप देखना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यदि आपके 50 में से 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार यानी RTE राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है 86वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। असहयोग आंदोलन के दौरान किस घटना के कारण गांधी जी ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय कब लिया था? जब चोरी चोरा कांड की घटना घटी थी जो कि 1922 में घटी थी। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। महाभियोग इम्पीचमेंट प्रक्रिया के द्वारा किसे हटाया जा सकता है और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। तो ये लिखा हुआ है पिछला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और अनुच्छेद 61 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9
भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इनका नाम था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने निरस्त किया था? तो दोस्तों निरस्त करने वाले थे लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था BN राव। क्वेश्चन नंबर 12, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रकाश का प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे अधिक प्रभाव किस रंग पर पड़ता है? तो दोस्तों यह बैंगनी रंग, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है और इसका उपयोग किस रूप में होता है? तो दोस्तों ये है D2O, यानी इसका अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड किस हार्मोन को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों ये जिस हार्मोन को नियंत्रित करती है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य उन्हें भी कंट्रोल करने का काम करती है। ओजोन अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर है 3 परमाणु, क्योंकि इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है O3। क्वेश्चन नंबर 17, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किन धातुओं को मिलाया जाता है? तो दोस्तों इन धातु का नाम है क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr क्रोमियम और निकेल का होता है Ni निकेल। इन दोनों को मिलाने से दोस्तों इन दोनों को मिलाने से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है, जो कि जंगरोधी होता है, इस पे जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, रेडियोधर्मी डेटिंग, रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जीवाश्मों की, फोसिल्स।
किस क्वेश्चन विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों इसमें कोबाल्ट 60 मौजूद होता है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप कमेंट में देना। जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, रासायनिक नाम का उत्तर आप बताना। क्वेश्चन नंबर 22, हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये किसकी इकाई है? ये आवृत्ति की यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी इकाई है, या मात्रक भी कह सकते हैं। सफेद फास्फोरस को हमेशा किस में रखा जाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा सफेद फास्फोरस को हमेशा पानी में रखा जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों इनका नाम था वाटसन और किर्क। इसमें ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि डीएनए का द्विकुंडलित सिद्धांत किसने प्रतिपादित या प्रस्तावित किया था? तब भी यही उत्तर होगा, वाटसन और क्रिक, इन दोनों वैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन नंबर 25, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दोस्तों ये बना है बेसाल्ट चट्टानों से यानी आग्नेय चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पाक जलडमरू मध्य यानी पाल्क स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है? तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है, तो इन दोनों देशों को ये अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 27, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसके पास है? ये मध्य प्रदेश के पास है। क्वेश्चन नंबर 29, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन 3 राज्यों में फैला हुआ है? दोस्तों ये राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 30, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर कितने अक्षांश होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये जो हमारी पृथ्वी है इसके मध्य में से जो रेखा जाती है इसे ही हम इक्वेटर कहते हैं, अर्थात भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ ये 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अरबी। अरबी से मौसम आया और मौसम से मानसून। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये है मानसरोवर झील, तिब्बत, जो चीन के अंडर में है। ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है? तो दोस्तों ये है जल वाष्प।
अर्थात भाप। क्वेश्चन नंबर 34, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है आपका अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 35, सुनामी शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। और एक रिक्शा आता है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा, तो ये भी दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न 36, कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। यदि आपको ये 8 राज्य ट्रिक से याद करने हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं वीडियो, या यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं कि कर्क रेखा बाई विभूषण। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यह है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 38, बैंक दर यानी बैंक रेट का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है RBI। क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 42, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये 1901 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 46, हवा महल कहाँ स्थित है और किसने बनाया था? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है और महाराजा सवाई सिंह प्रताप या सवाई प्रताप सिंह इन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई?
तो दोस्तों ये हुई 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 48, भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों ये थे सचिन तेंदुलकर। 49 क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है राजस्थान में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।